नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। उत्तर प्रदेश से बहुत ही भयावह खबर सामने आ रही है। हालाँकि खबर अभी नहीं आ रही है, कुछ घंटे हो चुके हैं। अब दिन भर देश भर की गतिविधियों में, देश भर की बड़ी खबरों में हम नहीं ला पाए। लेकिन फिर भी देर से सही ये खबर लाना आपके सामने ज़रूरी था। जो देख चुके हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं देखे वो ज़रूर देखें। योगी का एक आईपीएस, मेरठ का आईपीएस अविनाश पांडे, ये अविनाश पांडे इस आईपीएस एसएसपी मेरठ, अब तो हालांकि रात में हटा करके अटैच कर दिया गया हेडक्वार्टर से, लेकिन यकीन है मुझे कि इसे और कोई बेहतरीन मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। ये पुलिस वैन में घुस करके पीटा था, किसी को याद है ना? थप्पड़ थप्पड़ घुसते ही लगा। क्या मतलब, कोई कानून का राज ही नहीं है। सड़क पर किसी भी वर्दी वाले के हक नहीं है। आजकल हालांकि ये आम है, किसी को भी, हमें आपको, कोई नहीं इससे ऐसा है कि सेफ है। न मैं सेफ, न आप सेफ, न कोई सेफ, न विपक्ष का। भाजपा वाले भले सेफ, और कोई इनसे सेफ नहीं है, क्योंकि अब ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, ये बददिमाग हो चुके हैं। इनके दिमाग पर सत्ता का नशा जो नेताओं के दिमाग पर होता है, वो इन अफसरों के दिमाग पर ट्रांसफर हो चुका है। साथ साथ सड़कों पर आपने देखा था इसको कैसे दनादन दनादन दोनों हाथ से मारते हुए चल रहा था। देश में अदालतें वगैरह तो सब खत्म ही हो गई हैं। अगर अदालतें होती तो ये वर्दी ना इनकी उतर चुकी होती। अगर अदालतें होती, ये किसी आईपीएस को किसी भी मैनुअल में, किसी सेवा नियमावली में, कहीं संविधान में, कानून में अधिकार नहीं दिया गया जो उत्पात और बदतमीजी, गुंडई ये सब करने लगते हैं। कहीं नहीं दिया है ये अधिकार। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम आप सब लोग सहम के रहिए भैया। हम तो सहम के ही रहते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या करें, बोलेंगे। अब इनके वजह से लोकतंत्र को डूब थोड़ा जाए देंगे। एक जीवन है, जिसको लेना होगा ले लेगा। ठीक है, तो आते हैं इस अविनाश पांडे के कर्मों पर, कारनामों पर। इसने अखिलेश यादव के दो नेताओं को इतना पीटा है। वीडियो जो है, जो बता रहे हैं सब, अगर वो मतलब उनके आरोप सुन लो तो आप हिल जाओ। ऐसे ऐसे आरोप। चोली के पीछे क्या है, आप समझ लीजिए। संस्कारी सनातनी सरकार है ना बाबा की। इनके राज्य में पुलिस नेताओं को पकड़ती है, कहती है चोली के पीछे क्या है, गाना, इस पे डांस करो। नचवाती है ये पुलिस, नचवाती है चोली के पीछे गाने पर। ये है इस पुलिस का सच। आंख होंक उसकी, मतलब बचेगी नहीं बचेगी, पूरी आंख बाहर आ गई, इतनी फूली हुई है, सूजन है। जूतों से मारा है, गाली दिया है कि 40 गाली दे करके, वो गाली तो हम नहीं दे सकते, 40 रुपए का कुर्ता पहन करके नेता बनते हो। अब नहीं इतनी कमाई है, 40 रुपए कुर्ता वो पहन रहा है। तुम्हारे यहाँ इतनी कमाई नहीं है, जुलूम तुम लोगों को जो कमाई है। लाइए हेडलाइन, लाइए, मैं पूरा आपको सुनवाता हूं। जो बयान है ना, जो आरोप, पूरा वीडियो वो सुनवाऊंगा। पहले हेडलाइन देखिए। सपा नेता फूट फूट कर रोया, बोला एसएसपी ने बूटों से मारा है। चोली के पीछे क्या है, गाने पर नचवाया है। मेरठ में चोटिल आंखों पर पट्टी बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद में की है, पट्टी तो बाद में बधी है। उससे पहले का वीडियो भी हमारे पास। नचवाया, बताओ, मारा, बूटों से मारा। आगे चलो, भारत समाचार, उसका ट्वीट लाओ, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाएं। एसएसपी के बंद कमरे में 1.5 घंटे तक भयावह यातना का आरोप। दलित नेता मोहित जाटव और गुर्जर नेता दिग्विजय भाटी से आतंकियों जैसा सलूक, खुद पीटने और फिर एसओजी से उल्टा लटकवा कर पिटवाने का आरोप। कौन खुद पीटा? एसएसपी फिर पिटवाया।
तत्कालीन एसएसपी, क्योंकि अब हटा दिया गया तत्कालीन लिखा है, एसएसपी अविनाश पांडे पर सत्ता और वर्दी की ताकत का बर्बर इस्तेमाल करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। किसान नेताओं का दावा है कि एसएसपी ने दलित नेता मोहित जाटव और गुर्जर नेता दिग्विजय भाटी को अपने कार्यालय बुलाया, गालियां दी, फिर चैम्बर का दरवाजा बंद करके करीब 1.5 घंटे तक खुद लातों, घूसों और जूतों से भयावह यातनाएं दी। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस का अत्याचार नहीं रुका। दोनों नेताओं को जिले की एसओजी के हवाले कर दिया गया, जहां इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने कथित तौर पर उनके पैर बंधवाए, उल्टा लटकवाया और तलवों पर, कमर और पीठ पर फट्टों और लाठियों से पिटाई करवाई। दोनों नेताओं का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया गया। सामने आई तस्वीरों में दिग्विजय भाटी की आंख पर गंभीर सूजन और शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह मामला अब केवल 2 किसान नेताओं की कथित पिटाई का नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत में यातना, वर्दी के दुरुपयोग और दलित गुर्जर नेतृत्व को कुचलने के गंभीर आरोपों का बन गया है। अविनाश पांडे को मेरठ से हटाकर डीजीपी मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया है, अभी तत्कालिक रूप से। फिर देखिए इनाम भी देखिएगा। सवाल है कि एसएसपी कार्यालय और एसओजी परिसर के सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? बिल्कुल जायज, इसीलिए मैंने कहा कि इसको दिखाओ भारत समाचार, यूपी में सबसे अच्छा ठीक-ठाक काम करते हैं। ये कहाँ है सीसीटीवी फुटेज? मेडिकल परीक्षण कब होगा? क्या आरोपित अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच तथा मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इन आरोपों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष आना बाकी है। अब एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी जैसे एफआईआर दिल्ली में करवाए, वैसे ही अखिलेश यादव को उतरना पड़ेगा अपने नेताओं के लिए। बैठ जाओ वहीं 6 महीना, साल भर, 2 साल, जो करना है इनको कर लेने दो। ये आप बताइए, ये तो किसी को भी कौन सुरक्षित, हम कहते रहे कौन सुरक्षित है? क्या अखिलेश यादव सुरक्षित हैं? कहीं अकेले में उठा लेंगे? हम आप कहीं कोई सुरक्षित है क्या? अब इसके बाद कुछ नहीं, आप सीधा सुनवा दीजिए, सुनवा दीजिए, जुबानी सुनिए आप। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारकर बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए थे। और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था, उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोग। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, ना हम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे, तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, साहब हमसे कोई गलती हुई माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनारगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है? बोलिए। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया, मगर साहब गाली क्यों दे रहे हो? गाली का क्या मतलब बनता है भाई? इतना शब्द कहना हुआ है, अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाएँ। बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो, इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं, खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर भी इन्फेक्शन है। ये इस तरीके से जब मैं नीचे पड़ा था तो इस तरीके से लात मारी, इस तरीके से जूता मारा मेरी आँख में, ऐसे जूता लगा और आँख में जूता लगा। और उसके बाद इतना पीटा जिसका कोई ठिकाना नहीं। कौनियों से देखो, पीछे कौनियों से पीटा, कमर में, फटों से तो खैर जहाँ पीटा बताऊँ, और इतनी गालियाँ दी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं साथियों, उसके बाद हमारे मुंह पे ढाटा बांध के मुझे और मोहित किनारगर को वो पता ना कौन से कार्यालय ले गए, हमें तो बाद में पता है एसओजी का कार्यालय है, वहाँ ले जाकर और बंद रूम में इंस्पेक्टर था, उसमें अखिलेश पांडे, दिन अखिलेश कुछ ऐसी करके नाम है उसका, सिविल लाइन का इंस्पेक्टर, उसने और उसके साथ 4-5 लोगों ने इतनी पिटाई करी। ये देखो हाथ आप देख रहे हैं साथी, ये आप साथियों हाथ देख रहे हैं,
आप हाथ जो देख रहे हैं साथियों, देखो ये काले हाथ जो उसी के हो रहे हैं पटे मार मार। ये ऐसे करके नू करके ऐसे करके, और जब पटे मारते थे और कहा कि रोटी भी नहीं खाई जाएगी, ये उंगली सूज रही है, वास्तव में रोटी भी नहीं खाई जाएगी। और देखो पटे, इनमें इनमें रस्सी बांध के देखो सूजन एकदम, देखो पैर पे पूरे पे सूजन है। इधर ये रस्सी बांधी हमारे पैरों में, और रस्सी बांध के और ऐसा करके ऊपर लटका दिया। जब इन पैरों पे वो मारा तो पैरों को पूरा पकड़ा करके, और जो है इन हाथों फिर कमर पे पट्टे फेरे, कमर दिखाई, कमर पे पट्टे फेरे। और ये देखो, ये मेरा जो ये सब है ना, ये ऐसे करके गुट मारे हैं, ऐसे करके गुट, कई लोगों ने गुट मारे हैं। मतलब गिलास का एक गिलास, मतलब हमने पानी मांगा तो बोतल का जो ढक्कन होता है ना, उस बोतल के इतने से ढक्कन में हमें पानी दिया पूरे, मतलब पानी, ये समझ लो कि जान लौट कर वापस आई है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अखिलेश भैया से भी और लोगों से भी, कि इसने हमें बहुत टॉर्चर करा, बहुत मारा है। इतनी मार हमने ज़िंदगी में कभी नहीं की, बहुत परेशान। मेरी आँख बिल्कुल मतलब फूट गई, मेरा दांत ही टूट गया, ये दांत किरक गया, और इतना मारा, उठा नहीं जा रहा, 2 दिन हो गए, गोली दवाइयों से चला जा रहा है। ये सब सूझ रही है, देखो ये सब पैर वैर सब सूझ रही है, पूरे चला नहीं जा रहा। देखो ये रस्सी बांध के ऐसा। अब चूँकि मतलब कुछ जगह तो ऐसी है जो मैं आपको क्या नाम है दिखा नहीं सकता, यहाँ पूरा लीन पड़ा हुआ है। बहुत विकट मारा हूँ, और बस किसी तरीके से छोड़ा हूँ, पता नहीं कैसे। भैया मैं इस बीच में मेरी मदद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कत कर रहा है। अविनाश कुमार पांडे एसएसपी मेरठ, इसने मुझे बहुत मारा। इसका इंस्पेक्टर है अखिलेश, उसने और उसके साथियों ने पूरा दबा के मारा, इतना मारा है कि मतलब बस जान ही बची है। नमस्ते, मेरी मदद करिए। क्या कहेंगे आप लोग, देख लीजिए, तय करिए। ये पुलिस वाले हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, वांटेड हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, कौन है ये बता रहे। अभी भी मैं मेरठ पुलिस का स्टेटमेंट वगैरह देख रहा था कार्यक्रम से पहले कि क्या स्टेटमेंट है, तो पता चला कि स्टेटमेंट आया है कि ये स्कूटी से गिर गए हैं, स्कूटी से गिर के इनको चोट लगी है। अच्छा, स्कूटी से गिर के इनको चोट लगी तो उनको कैसे पता चला? स्कूटी से गिर के इनको चोट लगी, ये सब स्कूटी से गिर के एक एक चोट दिखा रहा है, एक एक चोट दिखा रहा है, कहां से कहां तक, ऊपर से नीचे तक मारे का चोट, स्कूटी की चोट किसी को नहीं पता चलता। स्कूटी से गिर गया, चाहे स्कूटी से जहां भी कोई गिरता है पुलिस के को पता चल जाता है, कहीं भी स्कूटी से कोई गिरेगा तो पता चल जाएगा स्कूटी से गिर के। हिस्ट्री सीटर है ये सब। अब तो यही तय करिए आप लोग की हिस्ट्री सीटर ये वर्दी वाले हैं, बिना वर्दी में हिस्ट्री सीटर, सब तो मिक्स एंड मैच हो चुका है, सब गुत्थम गुत्था है। बस हिस्ट्री अपनी भाजपा से जोड़ लीजिए तो आप इस समाज में बिल्कुल बेदाग हैं। आप भाजपा से अपना भूगोल काट दीजिए, आप हिस्ट्री सीटर हो जाएंगे, आप यूएपीए एनएस से जो मन करेगा कुचल, तो फिर इंसान नहीं, आपके जीवन की कोई कीमत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज बाबा साहेब ने संविधान में दी थी, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार इस सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। उस अधिकार पर भी खतरा आते 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 आते, हम तो कह ही रहे हैं कि सब पर सब जाएगा, आते 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 जीवन के अधिकार पर भी खतरा आ गया है। इन कायरों का, ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, अपने एक दिन जेल जाने पर पता नहीं 700-700 किलोमीटर रोते रोते मेरे साथ ऐसा कर दिया सभापति महोदय, अध्यक्ष जी। और सत्ता हाथ में तो क्या क्रूरता, नृशंसता और बर्बरता का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं, देखिए बस आप। ये बहुत लोगों को लगता है ना बाबा ये कितनी हिम्मत है। हिम्मत तो आदमी उस वक्त होती है जब विपरीत परिस्थितियों में वो उसकी आवाज नहीं हिले, वो ईमान के पथ पर खड़ा रहे। विपरीत परिस्थिति में क्या, सब सुख रहते हुए देश के सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे ताकतवर स्थान है, उस स्थान पर रहते हुए भी विपक्ष में और
एक मुकदमे पर, एक एक्शन पर आंसू रुकना मुश्किल हो जाता था। सत्ता का अहंकार, पता नहीं इंसान कैसे हैं भाई, कभी सोचते उचते नहीं है। ऐसा लगता है बस कुर्सी मतलब वो एकदम परमानेंट बंधी रहेगी पेटी से, वो कुर्सी हटेगी नहीं, ऐसा लगता है। ये गुमान, इतना अहंकार। हम लोग पढ़ते हैं खाली कि रामायण में, रामायण देखे पढ़े कि जो रावण बहुत अहंकारी था। क्या अहंकार किसी को होगा जो अहंकार हम पिछले ये 10-12 साल से देख रहे हैं। क्या अहंकार होगा रावण में, सब रावण में पानी भरे इन सबके आगे। भाई इजाजत दीजिए, हमने जो सुनाना था सुना दिया, अब आप लोग तय करिए, देखिए यही अगर हालत रहा तो ये भारत में कह रहा हूं कि भारत की क्या तस्वीर, कई कई बार सिहर जाते हैं हम लोग कि क्या भारत बन जाएगा ये हालत रही तो। इजाजत दीजिए, नमस्कार।